होली रंगों का त्योहार भारतवर्ष में सदियों से बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को सनातन धर्म के मानने वाले सभी लोग मिलजुल के भारत के कोने कोने में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण वृंदावन और अयोध्या में देखने को मिलता है। होली के त्योहार नजदीक आते ही दिल्ली में भी अनेकों स्थान पर होली सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में रंगारंग कार्यक्रम का अपना अलग ही आनंद होता है। ऐसे ही होली का कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए ऑज न्यूज की टीम हरिनगर में पहुंची, जहां पर एक कार्यक्रम शिव परिवार मंडल के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। और इसमें देखने वाली बात थी कि इस होली मिलन के कार्यक्रम में जितने भी लोग आए थे, सभी होली के मीठे मीठे भजनों में मदमस्त होकर झूमते नाचते होली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। शिव परिवार मंडल की संचालिका विमलेश भारद्वाज के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और उनके साथियों से पूछे जाने पर यह पता चला कि वे समय समय पर इस तरह के कीर्तन का आयोजन करती रहती हैं और अपने सखियों और सगे संबंधियों को अनेकों तीर्थ स्थान की यात्राएं भी आयोजित करती हैं। इस यात्रा के दौरान सभी यात्री धार्मिक यात्रा का भरपूर आनंद लेते हैं। विमलेश भारद्वाज जी से बात करने पर पता चला कि शिव परिवार मंडल के द्वारा जैसे कि उन्होंने हरिनगर में लोगों को भक्ति रूप में बांधा हुआ है एक दूसरे के प्रेम बंधन से, ऐसी वे कहती है कि संपूर्ण भारत ऐसे ही प्रेम बंधन में बंधकर खुशहाल और भारत के समस्त नागरिकों को इस त्योहार के माध्यम से संदेश दे रही है कि सभी का जीवन रंगमय हो जाए। इंटरव्यू के दौरान यहाँ आए अनेकों लोगों ने विमलेश भारद्वाज के बारे में अपनी दिली अभिलाष जाहिर की कि उनके व्यवहार उनके संगीत साथियों के साथ किस प्रकार से है और शिव परिवार मंडल तकरीबन 2014 से सुचारू रूप से चला रही हैं और अनगिनत भजन निष्काम सेवा दी है। इस कार्यक्रम के दौरान काफी नामचिन्ह लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी हाजिरी लगाई, जैसे कि किरण भारद्वाज, ममता वशिष्ठ, गायत्री देवी, चित्र वर्मा, राजेश्वरी, रेखा सलूजा, गोरिका, भारती बोरा, दीपा, हरजीत कौर, एना जिंदल, ज्योति वढेरा, रानी वर्मा, शीतल राजपूत। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष समस्त शिव सपरिवार मंडल के द्वारा आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम की उपरांत शिव परिवार मंडल की संस्थापिका विमलेश भारद्वाज ने आए हुए सभी अतिथियों का हृदय भाव से धन्यवाद किया और सभी से उन्होंने आग्रह किया कि आप लोगों का सहयोग बीते 10 वर्षों में आप लोगों का सहयोग देने के लिए शिव परिवार मंडल के प्रत्येक सदस्य को हृदय की गहराई से धन्यवाद किया। ऑज न्यूज लाइव से वीरेंद्र पासवान अपने सहयोगी राकेश कौशिक के साथ। बात करते हैं हम हरिनगर की। हरिनगर जैसे कि नाम आप देखेंगे, हरिनगर नाम से ही हरि नगरी है और हरिनगर में मैं बात करूं तो जहाँ तक लोगों से जानकर पता चला है कि हाँ तकरीबन महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में से 15 दिन धार्मिक कार्यक्रम होता है। यहाँ कहीं ना कहीं चलता रहता है। उन्हीं कार्यक्रम का जायज़ा लेते हुए मैं वीरेंद्र पासवान आज आपके बीच हमारी विमलेश भारद्वाज, जो कि शिव परिवार मंडल का इनका एक परिवार है और इस परिवार के माध्यम से ये हरिनगर के वासियों को संदेश देती हैं कि हमें भजनों की धारा को किस तरह से प्रोवाइड करना है और भजनों की धाराओं में सबको डुबकी लगानी है और सबको हरि भक्ति और शिव शंकर के साथ जुड़े रहना है। तो विमलेश भारद्वाज जी के साथ हम चलते हैं, डायरेक्ट उनसे हम बात करते हैं कि विमलेश बहन जी, ये आपके सामने विमलेश बहन जी हैं जो संचालिका हैं शिव परिवार मंडल की, और इसे हम जानते हैं कि बहन जी ये बताइए कि जब आपने शिव परिवार मंडल स्टार्ट किया तो इसको स्टार्ट किया कितना टाइम हुआ? सभी को जय श्री महाकाल, जय श्री राधे। मैं अगर बताऊं तो ये 2015 में हमने शिव परिवार मंडल की स्थापना की थी और उसमें सारा सहयोग मेरी बहनों को जाता है। जैसे कि हमारी ये दीदी खड़ी है, मेरी बेटी खड़ी है, मेरी तीनों दीदियाँ बैठी हैं, सब इन्हीं का सभी का सहयोग है। और मैं तो चाहूँगी कि बाबा इस मंडल को ऐसे ही चलाते रहें, ऐसे ही निष्काम सेवा करते रहें। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। जो हम शिव परिवार मंडल की
कीर्तन की सेवा पूरे साल करते हैं, वो आज हम भंडारे में अपनी बहनों के सहयोग से मैं इसको वितरण करती हूँ। मेरा अपना इसमें कोई योगदान नहीं है, सारा योगदान मेरी बहनों को जाता है। ये जितना भी मेरा शिव परिवार मंडल का ग्रुप बैठा है, ये सब इन्हीं की बदौलत है और ये सब बड़ों का आशीर्वाद है और आप जैसे भाइयों का मेरे साथ है, तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। अच्छा बहन जी, जो होली का कार्यक्रम चल रहा है ये तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है और बहुत ही पौराणिक चल रहा है। तो इस हरिनगर में जो होली का कार्यक्रम कर रहे हैं, रंगों का महोत्सव, तो इस रंगों के महोत्सव से आप क्या मैसेज देना, क्या संदेश देना चाहेंगे? इन रंगों का हमारे जीवन में क्या रोल होता है, क्या उपयोग होता है? मैं इस रंगों को यही महत्व दूंगी कि जितने भी कोई मन में कटाक्ष है किसी के प्रति, उसको जहाँ दफन कर दो, इसको ख़त्म कर दो। क्यों कि छोटा सा शेष जीवन है, इसको रंगों में रंगोली बना दो। और परमात्मा ठाकुर जी महाराज हमारे यही कहें कि सब एक दूसरे के रंग में रंगें और कोई जात पात का कोई भेदभाव ना रखें और सिर्फ सनातन धर्म, ओनली और सनातन धर्म का डंका बजाना चाहिए। हमारे हरिनगर एक नाम हरिनगर है, पर हरिनगर का मतलब ये है कि जब इसमें सब में एकता होगा, सबके अंदर प्यार होगा, प्रेम होगा, कोई जात पात नहीं, सिर्फ धर्म सनातन धर्म, मैं यही उद्देश्य दूँगी। तो आपका कहना मतलब है कि सनातन धर्म में सभी समान है, सभी में समदर्शी देखते हैं एक दूसरे का। तो एक छोटा सवाल और आपसे कि आपने जो कार्यक्रम जो आज ऑर्गेनाइज किया होली महोत्सव का, और इसमें देख रहा हूँ कि तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं, सभी ने भजनों का आनंद लिया। तो इसकी रूपरेखा जो इसकी आपने प्लानिंग की, कितने दिन पहले से हमने शुरुआत कर दी थी कि कैसे इसको बनाना है, क्या करें, एक आदमी की रूपरेखा तैयार करते, तो आप बताएं इसमें आपके साथियों का क्या सहयोग रहा है और कितने टाइम से इसका आप प्लान कर रहे हैं? मेरे साथियों की तो मैं बात कहूँ तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। वो मुझे कैसे गाइड करते हैं, कब गाइड करते हैं, और मैं थोड़ा सा हिंट लेती हूँ। किरण दीदी क्या करना है, ममता क्या करना है, राजश्री दीदी क्या करना है, अर्जी दीदी क्या करना है, रेखा दीदी क्या करना है, सब दीदियों से मैं पूछती हूँ, अपनी बहनों से सबसे पूछती हूँ। तो वो लास्ट में कहती जो आप करोगे हम आपके साथ हैं। तो मेरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन्होंने जिता दी, मैं जीत जाती हूँ उसी टाइम। मुझे इतना अच्छा लगता है कि फिर मेरे पास कोई शब्द नहीं। बाकी संयोग सब मेरा शिव परिवार मंडल का, मेरा कोई सहयोग सब इन बहनों। एक छोटा सा हमारी गायत्री बैठी हैं, ये मेरा बहुत अच्छी एक छोटी बहन है, बहुत प्यारी है, हर बात को मेरी को सर पे रखती हैं। हमारी भाभी जी बैठी हैं, गुप्ता भाभी जी, ये मेरे माँ समान है, ये मेरा पूरा साथ देती हैं, हर बात का मेरा कभी मेरी बात नहीं। चलते एक छोटा सा प्यारा सा सवाल कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए बड़ी मुशक्क़त की ज़रूरत होती है और इतनी सारी बहनों को जोड़ के रखना एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है, चुनौती भी है और कला भी है। तो इस कला को और इस चुनौती को कैसे स्वीकार किया आपने? बस कला चुनौती दोनों चीज़ आपस में भी चुनौती है। कला और चुनौती दोनों आपस में चुनौती है, क्योंकि कला चाहे कितना ही बड़ा कलाकार हो, कलाकार जितना आगे जाएगा उतना ही उसकी खिंचाई होनी शुरू हो जाती है, उसको चैलेंज होता है, चुनौतियाँ होती हैं। पर उन चुनौतियों को, उन चैलेंज को विमलेश भारद्वाज अपने मंडल की एकता से, मंडल की प्यार से, आशीर्वाद से, मेरे बाबा महाकाल के आशीर्वाद से चलती रहती है, लेके चलती है इसका सनातन धर्म। तो बहन जी बताइए, इसमें कभी कोई चैलेंज भी आ जाते हैं क्या? बहुत सारे चैलेंज तो इतने आते हैं, मगर चैलेंज कहते हैं ना, परशुराम का जब फरसा चलता है ना, तो परशुराम तो फिर परशुराम, हम भी उस परशुराम की औलाद है। मेरा भाई मेरी बातों से सहमत है, उनकी चेहरा बता रहा है कि बहन कुछ खुल के बोल देती है, ठीक है, सॉरी। बाकी चुनौतियों को स्वीकार कर लेती हूँ, एक सेकंड लगती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल आपका भी के माध्यम से आपने आवाम को, हिंदुस्तान के आवाम को, दिल्ली के आवाम को ये बहुत बढ़िया संदेश दिया कि होली रंगों का त्यौहार है, तो इस रंगों को आप में बिखेरते रहें और जीवन को रंगों में मनाएं, क्योंकि रंग जितने भी होते हैं हमारे जीवन की खुशहाली के लिए आते हैं। तो इन्हीं के एक और सदस्य जो कि हम जानते हैं कि ये शिव परिवार मंडल से जुड़ करके और जो आज होली महोत्सव मन रहा है, इसमें विमलेश जी को वो शब्द से धन्यवाद कैसे करेंगे? सभी को मेरी नमस्कार। आई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी जगह दे दो। मैं हमारी विमलेश दीदी, जिन्होंने इस सारी मंडली को, जैसे शिव परिवार की मंडली ऐसे पिरोया जैसे एक मोती माला में मोती पिरो, और ये मोती को बढ़ाया है, घटाया नहीं है।
दीदी ने सबको ऐसा प्यार दिया जैसे एक माँ अपने बच्चों को देती है, निष्काम निष्पाप, कोई पाप नहीं रखती मन में, सबको प्यार देती है और सबकी सहायता भी करती है। कभी कोई अगर वो परेशान होता है उनको समझाती भी है, कभी कोई दुखी होता है तो उन्हें संभालती भी है। हमारे बीच में एक और बहन जी है, आइए हम इससे जानते हैं कि शिव परिवार मंडल जब स्टार्ट हुआ तो ये शिव परिवार मंडल को क्या देख करके उसमें जुड़ी और जुड़ने के बाद इन्होंने क्या पाया, जो इन्होंने सोचा था वास्तव में वैसा ही पाया क्या? हाँ, मैं सभी बहनों को जय बोले के कहती हूँ। विमलेश मेरी छोटी बहन है। जब से विमलेश के साथ मैं जुड़ी, मेरे को बहुत ही आनंद आता है और ये हर काम में मेरे साथ रहती है। जो भी मैं कहती हूँ वो मेरा साथ करती है। एक बार मेरे पहले कोई मुश्किल आई थी, इसने मेरा बहुत साथ दिया और अभी भी मेरी छोटी बहन मैं हमेशा याद करती हूँ और ये हमेशा मैं इतना दूर रहती हूँ तब भी इसी के प्यार और खुश हमारा मैं इसी के साथ आती हूँ। हमेशा हर कीर्तन में आती हूँ, कभी टाइम नहीं होता तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे हर कीर्तन में आती हूँ। बहुत ही आनंद आता है इसके साथ, बहुत ही सहारा देती है मुझे भी। बहुत छोटी बहन है पर मैं धन्यवाद। बहन जी आप तो शब्द कहें विमलेश बहन जी के बारे में? मैं तो यही कहूँगी जिया दिखाने के बराबर क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनसे बहुत प्यार है। इनको देखने का मेरा मन करता है जैसे मैं राधा रानी को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि इतनी हसीन मिट्टी खुदा पता नहीं कहाँ से लाया जो इतनी अच्छी लेडीज को बताया। आप बहन जी विमलेश बहन जी के बारे में दो शब्द हैं? जय माता दी सबको, जय बोले की सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास तौर से भारदास परिवार को हो जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया और आज तक मैं जब से इसके साथ 15 साल से जुड़ी हूँ, इसने मुझे इतना सम्मान दिया है हर चीज़ में मुझे हमेशा आगे रखा है। कभी भी हर टूर में इसने मेरे को हमेशा आगे रखा है और इतनी इज्जत दी है, कुछ कहने की मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए कहने के लिए। मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि मुझे हर जन्म में विमलेश जैसी बहन मिले। जय बोले की। बहन जी आप दो शब्द कहें विमलेश बहन जी के बारे में? मुझे 10 साल हो गया विमलेश से जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा हर दुख सुख हमेशा मेरे साथ खड़ी है। मुझे अब यकीन है पूरा कि आगे भी मेरे साथ रहेगी और ऐसी लेडी हरिनगर में मुझे कोई नहीं दिखती है। इससे मुझे बहुत प्यार है। हमारे बीच में इस कीर्तन में एक और शख्सियत आई हुई है, तो इनसे हम जानते हैं कि इस होली के कार्यक्रम में आए आपने कैसा अनुभव किया और अपना परिचय संक्षेप में बताएं और विमलेश बहन जी से कैसे जुड़े हैं इसमें सबसे पहले तो सबको जय श्री राम, जय शंकर। यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों को मेरी तरफ से सबको प्रणाम। ये हमारी विमलेश भाभी जी हैं, सभी भाभी जी हैं, उनका देव। यहाँ पर जो हरिनगर हर साल जो प्रोग्राम होता है शिवरात्रि के पर्व के ऊपर जो आयोजन होता है भंडारे का, कीर्तन का, तो इसी बहाने सब क्या नाम है यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। भगत दूर दूर से आते हैं, अपने अपने क्या नाम है आस्था है इनकी सबों की, विमलेश जी भगवान के प्रति और विमलेश जी के प्रति भी। तो यहाँ पर सब आते हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगता है, खूब आनंद आता है। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं 1 बजे सो के उठाऊँ, फिर भी मन में इच्छा हुई मुझे जाना चाहिए। बेशक मैं लेट से आया लेकिन आया जो, लेकिन इनकी आस्था है जो भी है, या इनकी वो होगी कि उन्होंने कहा भाई चलो अब थोड़ी तबीयत ठीक हो गई तो आ जाओ, तो मैं भी आ गया। चलो उन्होंने सबकी बता दूँ। मेरे विजय कुमार शर्मा है जी। विजय कुमार जी आपने बहुत अच्छा शब्द बोला, लेकिन कहते हैं कि होली सारी मनाई जाए, लेकिन अगर देवर भाभी की होली में तो होली अधूरी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल पे देवर भाभी को गुलाल लगा करके समस्त भारतवासी को संदेश दें कि होली कैसे मनाई जाती है। ये देख रहे हैं देवर भाभी का होली चल रहा है। कहते हैं देवर का भाभी का होली, तो कहते हैं देवर भाभी का माँ और बेटे का रिश्ता होता है। देखिए अपनी भावनाएं हैं, आप किस भावना से देखते हैं, और देवर भाभी का भाई बहन का रिश्ता है कि देवर भाभी का बहनों का रिश्ता है कि रिश्ते को आप निभा पाओ, बस आप निभा लो तो इससे बढ़िया कोई रिश्ता नहीं है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की होली मना करके। तो और न्यूज़ लाइव की टीम इनका धन्यवाद करती है।
और हम यही कहेंगे कि विमलेश भारद्वाज बहन जी सभी को ऐसे जोड़ के रखें शिव परिवार मंडल के साथ, और ये परिवार खूब बढ़े और प्रोग्रेस करें। हलवा आने वाले समय के अंदर और ग्रेट लाइफ हमारी आकांक्षा रहेगी, सिर्फ हरिनगर नहीं पूरी दिल्ली में बल्कि पूरे भारत वर्ष में।